Today's topic is do's and don'ts in public speaking. क्या करे या क्या ना करे पब्लिक स्पीकिंग के अंदर। वैसे तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे हमें करनी चाहिए, जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। कई सारी ऐसी चीज़ है जिसे हमें नहीं करना चाहिए while we are doing a public speaking। जब भी हम घर में किसी से बोलते हैं, ऑफिस में किसी से बात करते हैं, क्लाइंट से बात करते हैं या इन्वेस्टर से बात करते हैं या पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, तब हमको कुछ ऐसी प्रैक्टिकल टेक्निक्स है जिसे हमको अपने माइंड में हमेशा रखना पड़ेगा। और वो टेक्निक्स है, सबसे पहली चीज़ पब्लिक स्पीकिंग के अंदर ध्यान रखने वाली बात, आपका ड्रेसिंग सेंस। आपका ड्रेसिंग सेंस जिस हिसाब से आप टॉक देने जा रहे हो वैसा होना चाहिए। अगर आप प्रोफेशनली टॉक देने जा रहे हो तो प्रोफेशनल वेयरिंग होनी चाहिए। अगर आप फैमिली फंक्शन में जा रहे हो और वहाँ आपकी स्पीच है तो ऐसा आपका ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू योर टॉक एंड अकॉर्डिंग टू योर पब्लिक, आपका ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए। उसके बाद दूसरा है, आपको अपने प्रोप के अलावा अपने शरीर में और कुछ नहीं रखना है। इसका मतलब अगर मैं आपको अभी स्पीच दे रहा हूं तो मुझे अभी इस प्रॉप की जरूरत है, माइक की, तो मैंने सिर्फ माइक लगाया है। उसके अलावा मेरे पास और दूसरा कोई प्रॉप नहीं है जिससे पब्लिक डिस्कनेक्ट हो सके, उसका ध्यान उस प्रॉप पर जाए। जब भी आप बोलते हो तब आपकी ऑडियंस का ध्यान सिर्फ आपको सुनने में और आपको देखने में ही होना चाहिए। वो किसी और चीज़ को देखे तो आपसे उसकी कनेक्टिविटी क्रॉस हो सकती है। एक और ख़ास बात, जब आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ प्रेजेंटेशन दे रहे हो तब आपको अपनी पीपीटी को पढ़ना नहीं है। अगर आप पीपीटी को पढ़ रहे हो इसका मतलब यू आर नॉट हैविंग द कॉन्फिडेंस इन योर कंटेंट और पब्लिक आर नॉट कमिंग देयर टू जस्ट लिसन यू। वो खुद पढ़ सकते हैं तो आपको भी पढ़ना नहीं है, क्योंकि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जैसे मैंने पहले बोला था, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का मतलब है आप जो बोलो उस पर आपकी प्रेजेंटेशन एक्ट करनी चाहिए, ना कि आप उसको देखकर आपकी एक्टिंग करो। आपको कभी भी इतनी सारी कंटेंट लेके नहीं जाना है जहां पब्लिक आपकी कंटेंट को देखती ही रह जाए, आपको ना सुने। इसीलिए आपको मैसअप कंटेंट लेके नहीं जाना है। स्क्रिप्ट ले जाने से अच्छा आप इमेज और पिक्चर लेके जाए, क्योंकि पिक्चर पब्लिक के माइंड में क्रिएशन क्रिएट कर सकती है और स्क्रिप्ट को उनको पढ़ना पड़ेगा, आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा। स्क्रिप्ट में किसी का इंटरेस्ट नहीं होता है, आपको इमेज और पिक्चर से अपनी प्रेजेंटेशन को बनाना पड़ेगा। यू शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। अगर आप ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अपना प्रेजेंटेशन नहीं दे पाएंगे तो पब्लिक ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको समझ भी नहीं पाएगी। इसका मतलब है आप ABCD इतने पॉइंट्स लेके गए हो, पहले आप A को समझा रहे हो, बाद में आप D को समझा रहे हो, बाद में आप B पर आ रहे हो, ये अनऑर्गेनाइज्ड हो गया। आपको ABCD इस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म में ही आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, तब जाके ऑर्गेनाइज्ड वे में पब्लिक आपसे जुड़ सकेगी। व्हाइल यू डिलीवरिंग योर स्पीच, तब आपको ज्यादा हिलना नहीं है। अगर आप ज्यादा हिलोगे तो आपकी पब्लिक आपके शरीर के अकॉर्डिंगली आपसे कनेक्ट रहेगी, तो वो आपको ज्यादा सुन नहीं पाएगी। आपका जेस्चर, आपका पोस्चर स्टैंड एंड डिलीवर होना चाहिए ताकि आपकी पब्लिक आपको सिर्फ देखे और आपको सिर्फ सुने। देखिए, अब तक के सारे वीडियो में हमने क्या करना चाहिए पब्लिक स्पीकिंग के अंदर या क्या नहीं करना चाहिए इसी पर बात की है, लेकिन ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिसको हमको हर एक इन जनरल पब्लिक स्पीकिंग में याद रखना होता है। इसीलिए आज का ये वीडियो डूज एंड डोंट्स इन पब्लिक स्पीकिंग पर, जो मंजिलों को पाने की चाह रखते हैं वो समुंदर पर भी पत्थरों के पुल बना लेते हैं। सोचिएगा जरूर, कल फिर मिलेंगे सुपर 30 टॉक्स आज की बात में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।